ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माता मेलोडी कौन है, माता मेलोडी का जन्म कैसे हुआ, कैसे बकरा इनकी सवारी बना और कैसे ये एक हाथ में बोतल लिए हुए हैं। जब हम माता मेलोडी का नाम लेते हैं तो माता मेलोडी की एक ऐसी छवि हमारे आंखों के सामने नज़र आती है जिनके 8 हाथ हैं और काले बकरे पर विराजमान है, जिनमें एक हाथ में वो खंजर, एक हाथ में गदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल, एक में चक्र और एक आशीर्वाद वाली मुद्रा में और एक हाथ में बोतल लिए हुए हैं। भाइयों, माता मेलोडी ही एक ऐसी देवी हैं जो एक हाथ में बोतल लिए हुए हैं। इसका कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि माता मेलोडी का जन्म कैसे हुआ। तो भाइयों, एक दैत्य था अमरुवा नाम का। उसने ब्रह्मदेव से वरदान लेके पूरे पृथ्वी लोक पे हाहाकार मचा रखा था, देवताओं को पराजित कर रखा था, जिसके कारण देवता माता दुर्गा की शरण में गए। और माता दुर्गा जब अमरुवा से युद्ध करने के लिए गई तो माता दुर्गा ने 9 रूपों को धारण किया और अमरुवा से युद्ध करने लगी। जब अमरुवा की सारी सेना समाप्त हो गई और अमरुवा अकेला बचा तो वो भागकर रास्ते में एक जो गऊ का पिंजर था, जो एक गऊ जो है वो मरी पड़ी थी, जो उसकी हड्डियों का पिंजर था, उसमें वो समाहित हो गया, घुस गया। क्योंकि गाय के जो हड्डियों के जो पिंजर को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए जो माताएं हैं वो सोचने लगी उसमें कि किस तरीके से अमरुवा को इस पिंजरे से बाहर निकाल के उसका वध किया जाए। तो जैसे ही जब माताएं सोच रही थी तो हाथ रगड़ने लगी और हाथ रगड़ते रगड़ते माता के हाथों से एक मैल जो है निकलने लगा और सभी माताओं ने वो सारा मैल इकट्ठा करके एक कन्या के रूप में उसे ढाल दिया और एक 5 वर्ष की कन्या वहाँ पर अवतरित हुई 9 माताओं के आशीर्वाद से, खंजर लिए। और उस 5 वर्ष की कन्या ने माताओं से पूछा कि मुझे क्यों आवाहन किया गया है, मुझे क्यों बुलाया गया है, क्यों मेरी उत्पत्ति की गई है। तो माताओं ने अमरुवा की बात बताई कि वो उस पिंजरे में घुसा हुआ है जो गाय की हड्डियों से बना हुआ है। तो माता ने उस पिंजरे में जाकर अमरुवा को बाहर निकाला और फिर वो एक सरोवर में छिप गया और माता ने उस अमरुवा दैत्य का वध किया। इस तरीके से अमरुवा दैत्य का वध हुआ। वध होने के बाद माता का कार्य समाप्त हुआ, परंतु फिर माता 9 दुर्गा माताओं के पास गई और उनके जीवन का उद्देश्य पूछा कि उनकी उत्पत्ति क्यों की गई है। तो चामुंडा माँ ने उन्हें कामरूप कामाख्या के पास भेज दिया, कामाख्या नगरी भेज दिया। तो जब माता कामाख्या नगरी गई तो क्योंकि कामरूप कामाख्या जो है तंत्र मंत्र की स्थान है, भूत प्रेत पिशाच सब सिद्ध किया जाते हैं। यहाँ पे जो भी वहाँ पे काली विद्या है वहाँ यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे ही माता कामाख्या नगरी में घुसी तो जितने भी वहाँ के पहरेदार थे उनको सभी को पराजित करते करते वहाँ का जो मेन जो द्वारपाल था, नूरिया मसान, उसको पराजित किया माता ने। और सोचने लगी कि मेरा जो इतना समय है वो इस नगरी में इनको भूत प्रेत पिशाच आदि की विद्याओं को समझने में लग जाएगा। तो माता ने क्या किया, सभी को घोलकर एक बोतल में डाल दिया और घोलकर जब बोतल में डाल दिया और बाकी को बकरा बना के उस पर सवार होके माता बाहर आने लगी। तो सभी देवताओं ने माता की जय घोष किया, माता का जयकारा लगाया। और उस समय माता चामुंडा ने माता का नाम मेलोडी दिया, जो कि मैल से उत्पन्न है, मेलोडी। माता को
मेलेडी नाम प्रदान किया गया और कलयुग की महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया। इस तरीके से माता मेलेडी की जो है जन्म कथा थी। इस तरीके से माता मेलेडी का जन्म हुआ और माता मेलेडी का जो मेन स्थान है वो अहमदाबाद गुजरात में है, जहाँ पर माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माता मेलेडी के साथ में माता चामुंडा, माता कामाख्या, माता मसानी, हनुमान जी, भैरव जी और नूरिया मसान, साथ साथ में अनेक जिन मसान जो हैं भूत प्रेत माता की सेवा में रहते हैं। अब बात करते हैं कि माता की सेवा पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। तो जो मेलेडी माता का जो दिन बताया जाता है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेलेडी माता की जब हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो 9 दुर्गा माताओं को बिना पूजे इनकी सेवा फलदायी नहीं होती। 9 दुर्गा माताओं को आपको भोग उनका पूजन आपको करना होता है। साथ ही माता मेलेडी की जो जोत जलाई जाती है वो तिल के तेल की जोत जलाई जाती है और माता मेलेडी का एक जो तवा, एक कहते हैं हम परंपरा कह सकते हैं कि माता मेलेडी का तवा जिसमें तिल के तेल में हाथ से पूड़ियाँ तलने की परंपरा है, विधान है और उनसे माता को भोग लगाया जाता है। माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है और आज के कलयुग में माता की जो महिमा है वो बहुत अपरंपार है। बहुत सारे कष्टों से लोगों को मुक्ति दिलाने में माता अग्रसर है। अब माता की सेवा कैसे करें, माता की पूजा कैसे करें? देखिए भाइयों, मैंने जैसे आपको बताया माता मेलेडी की जो सेवा पूजा है वो आप करेंगे तो तिल का तेल आपके पास होना चाहिए। तिल का तेल से माता की जोत जलेगी। वो आपकी श्रद्धा है कि आप सुबह शाम माता की पूजा कर रहे हैं, अखंड जोत से पूजा करें। वो कैसे करें? भोग मैंने आपको बता दिया हलवा पूड़ी का। इनका जो दिन माना जाता है माता मेलेडी का वो रविवार माना जाता है। रविवार के दिन इनकी विशेष पूजा जो है वो होती है। इनका जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वो मंत्र एक बार सुन लीजिए। ओम ह्रीम मेलेडी देवी नमः। ओम ह्रीम मेलेडी देवी नमः। ओम ह्रीम मेलेडी देवी नमः। ये मंत्र है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस मंत्र से माता की जो है पूजा होती है। इस मंत्र से माता की का जो जाप किया जाता है माता को प्रसन्न करने के लिए, इस मंत्र की जो है माला को आपको जपना होता है। अगर बात करें माला की कि कौन सी माला आपको लेनी है इसके लिए, तो काले हकीक की माला से आप माता का इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बता दिया, 5, 11, 21, 51, 31 जितने भी आपकी मन की इच्छा है उसके हिसाब से आप जाप कर सकते हो। जो मुझे प्राप्त हुआ मंत्र, भोग, किसकी जोत जलानी चाहिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, बाकी फूलों का सहरा, माता को फूलों की माला आप ले सकते हो, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है। चंदन का तिलक, माता को स्नान कराना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर है। तो मैंने एक 41 दिन 21 दिन की साधना कुछ इस तरीके से नहीं डाली, क्योंकि जो मुझे वो प्राप्त नहीं हुई। जो मुझे प्राप्त हुआ, जितनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैंने वो आपको बता दिया। क्या क्या मैंने आपको बताया? पहली बात तो माता मेलेडी को तिल के तेल की जोत जलती है। तिल के तेल में पूड़ियाँ जो है हाथ से पूड़ियाँ तल के माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। माता का मंत्र मैंने आपको बता दिया। बाकी आप माता की सेवा करो, माता आप पे खुश हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथ साथ हैं आप माता के इस मंत्र का भी जाप करते रहें और बाकी और भी जैसे जैसे जानकारी मुझे प्राप्त होगी वैसे वैसे माता मेलेडी के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी एक बार और बता दूं, माता मेलेडी आज के समय में एक ऐसी देवी हैं जो आँखों देखी चमत्कार दिखाती हैं, तुरंत चमत्कार दिखाती हैं। अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली जो देवी हैं वो है माता मेलेडी। माता मेलेडी की सेवा से, माता मेलेडी की शक्ति से बड़े से बड़े भूत प्रेत इंसान, जैसे कि मैंने आपको
वीडियो में बताया कि माता ने सभी भूत प्रेत पिशाचों पर विजय प्राप्त की। तो आप जानते हैं कि माता इन जो ये भूत प्रेत मसान जिन वगैरह हैं इन पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं। इनसे किसी भी व्यक्ति को छुटकारा दिला सकती हैं। साथ साथ में ये माता ऐसी हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ पूछना होता है, ये इनकी सवारी भी आती है, कुछ पूछना होता हो तो ये माता आपको मन में आपको बता भी देती है। तो बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है उसे दबा के बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले मिले। बाकी मैं शिव शंकर भोलेनाथ और माता मेलेडी से विनती करूंगा, उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, साथ साथ आपके घर परिवार में खुशहाली हो, आपके घर में बरकत हो, आप सभी कार्य में सफल हों। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाइयों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।